वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। तो जय जी, थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ चलते हैं। हमने रिसर्च की, आपकी सिस्टर के बारे में भी सुना, चेतना के बारे में। जी। उनके साथ आपकी नोकझोंक भी होती रहती है कपड़ों के ऊपर। कभी कपड़े ये डाल लेते हैं, वो डाल लेते हैं। बचपन से आपका जो साथ दादी जी के साथ बहुत रहा। आपने बताया कि उनसे कहानियां सीख सीख कर ही आपने वो चीज़ को आगे। जी। तो अगर इसको बिल्कुल हमें समराइज करना हो, दो चीज़ें इसमें। फर्स्ट पार्ट इज आपका रिलेशनशिप कैसा आपकी फैमिली के साथ। दूसरा कि जैसे जो घर के बड़े होते हैं उनसे बहुत सीखने को मिलता है। जैसे मेरी मदर इज़ फ्रॉम पंजाब, गुरदासपुर। तो जब भी मैं नानी हाउस जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी नानी पंजाबी में कहती है कि बेटा सोने दी रोटी थोड़ी खानी है। मतलब ऐसे ही समझाने के, सोने की रोटियां थोड़ी खानी है बेटा, खुश रहना, वो इस तरह। तो आपने अपनी दादी जी से ऐसी कोई बात सीखी हो यार, आपने जो ऑब्जर्व किया हो, जो आप आज भी अपनी लाइफ में उसको प्रोसेस करते हैं? मैंने बहुत रिसेंटली आई थिंक एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने जो सबसे पहली कहानी मेरी दादी से सुनी थी, गजेंद्र मोक्ष की कथा थी वो। जो गजेंद्र नामक हाथी रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, कि वो भगवान को रोकर पुकारते हैं। एंड मेरी दादी मुझे कहती थी कि बस बेटा भगवान को ना रोकर बुला लो, ये कमजोरी है भगवान की। वो रोते नहीं देख सकते अपने भक्त को, और वो कैसा भी हो। तुमने बड़ी बदमाशी भी करी होगी ना, जैसे मम्मी पापा होते हैं, आप कितने ही बदमाश बच्चे हो, माँ बाप के लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। सही बात है, सच है। और वो बच्चा रो देना तो वो सारी गलतियां भूल जाए बच्चे की। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी। वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। तो बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं कि आपने रो दिया। और इसीलिए जब मैंने भागवत कथा शुरू की थी और इस बात से एकदम रिलेट करता हुआ मुझे श्लोक मिला था कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदनासई तबहि। एक बार मेरे सामने आ जाए वो और बोल दे कि नाथ मैं आपका हूँ, बहुत गलतियां हुई मुझसे लेकिन मुझे संभाल लो, अब मैं आपका हूँ। जन्म कोटि अदनासई तबहि, उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर दूंगा, बस आ जाए मेरे पास। तो वो ऐसे हैं। तो उस कथा से मुझे मेरी दादी और फिर पापा भी मुझे जब ये कहानी बार बार, क्योंकि एक तरीके से हमारा बेड टाइम स्टोरी था, इसमें भजन भी होते थे, सुलाते वो मुझे ऐसे ही थे। मुझे ये रियलाइज होने लगा था मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है भगवान के सामने रोना, और दुनिया के सामने कभी नहीं रोना। और ये आज तक है कि आज मेरे अपने कई बार मुझे कहते हैं कि तुम अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। मुझे लगता है मेरे पास शेयर करने वाला है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स वही सुनेगा वो, और ठीक वही कर सकता है। हम सबको बता सकते हैं, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है, कोई ये सोचता है कि अरे ये कोई प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके तो मजे चल रहे हैं, ये है। किसी को नहीं पता किसी के लाइफ में अंदरूनी क्या चल रहा है सिवाय उसके, उसको सब पता है। और वो बिना जजमेंट के आपकी बातें सुनता है और फिर उसको ठीक भी करता है। तो ये आई थिंक मुझे भगवान से इस बात ने बहुत जोड़ा था, जो शुरुआत मेरी दादी ने करी थी। बाकी रिलेशन मेरे परिवार के साथ बिल्कुल ऐसा है जैसा हर बच्चे का होता है कि हमारी नोकझोंक भी होती है, हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेटेस्ट लड़ाई किस बात पे? लेटेस्ट अभी हुई थी। मैं अपनी बहन के साथ ऑफिस जा रही थी और उससे पहले शायद किसी बात को थोड़ा लेट कर रही थी, तो मैंने थोड़ा कह दिया कि अरे लेट हो रही है, और उसने थोड़ा सा शायद मुझे जोर से, और मैं कि मैं बड़ी बहन हूँ, यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस। तो उसको लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ, पर उसे मुझे मनाना आता है। तो चाहे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा कि उसको पता है मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मेरी थाली में जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन कोई नई डिश आएगी। और वो क्योंकि वो खुद से सॉरी बोलना उसको थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं उस वक्त उस मोड में हूँ कि नहीं कि मैं वो सॉरी भी समझूं। तो वो मुझे इस तरीके से मनाती है। या मैंने कुछ दिन पहले स्टोरीज डाली थी कि हम अभी एक्चुअली कुछ दिन सब घर ही थे होली की छुट्टी पे, तो हम जब भी बाहर जाते थे तो वो कहीं से कोई फ्लावर शॉप देख के वो मुझे फ्लावर्स देती थी। मैंने 2-3 स्टोरीज डाली थी। मुझे सॉफ्ट टॉयज पसंद है, तो 3-4 सॉफ्ट टॉयज अलग अलग जानवर मेरे कमरे में अभी नए आए हैं कि मैं जब कमरे में घुसूँ तो ये तरीके होते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ,
और इन टोटल लाइक मेरी मासी का खानदान हो, बुआ साइड हो, पापा, सब कुछ, सो एवरीवेयर आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। शायद ये भी है कि मैं उतना प्यार उन्हें वापस देती भी हूँ तो उनको अच्छा लगता है। पर हाँ, तो एकदम नॉर्मल रिलेशन है जहाँ आप नखरे भी कर रहे हो, आप लड़ाई भी कर रहे हो, आप डिस्कशंस भी कर रहे हो, जहाँ सीरियस डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो बड़ा ही कैजुअल सा और चिल सा रिलेशनशिप है मेरा मेरे पेरेंट्स और फैमिली के साथ, जो मुझे कई बार लगता है कि आज कम है कि आप पेरेंट्स के साथ एक टाइम के बाद इतने क्लोज नहीं होते हो जितना आज मैं हूँ, कि मुझे उनके सामने कोई भी का मतलब है कोई भी बात मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, चाहे मजाक है, चाहे सीरियस है, चाहे कुछ भी है। मेरी लाइफ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको उनके सामने बोलेंगे कि ये मम्मी पापा के सामने थोड़ी बोलते हैं। मैं सब बोल सकती हूँ और वो कभी जज नहीं करते मुझे।